नोटिस करने वाले हैं और नोटिस का तात्पर्य होता है सूचना। सूचना है क्या? तो ए नोटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली क्या संचार व्यवस्था है। कम्युनिकेशन मतलब होता है अपने विचारों को रखना। इसलिए फॉर्मल अनाउंसमेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है कि नोटिस क्या है, तो इनफॉर्मल है, फॉर्मल है, तो क्या है? फॉर्मल अनाउंसमेंट है। और ये वार्निंग, और एक प्रकार की क्या है? वार्निंग। इस एग्जाम नोटिस दिया कि आप लोगों का इतना तारीख से एग्जाम हुआ, तो यानी आपको चेतावनी दिया कि आपका एग्जाम होने वाला है, तो एक अनाउंसमेंट भी है और एक क्या है? वार्निंग भी है। गिवन इन एडवांसेस, जो हमें पहले दिया जाता है, यानी कल कुछ प्रोग्राम होने वाला है या 10 तारीख एग्जाम होने वाला है, उसकी सूचना हमें क्या होती है? पहले प्राप्त होती है। ये सूचना क्या होता है? पहले दिया जाता है। नोटिस आर जनरली गिवन इन द न्यूज़पेपर। ये किसमें होता है? अखबारों में होता है। अगर स्कूल के लिए कुछ है तो क्या होगा? नोटिस बोर्ड में होता है। और क्या किसमें होता है? मैगजीन में होता है। ए नोटिस मस्ट कंटेन द फॉलोइंग। नोटिस में क्या क्या बातें होनी चाहिए? सबसे पहली बात, नेम और सिग्नेचर। जो नोटिस को जारी कर रहा है, मानो यहाँ पे लिख दिया कल से विनोद सर का ट्यूशन बंद रहेगा, उसमें मेरा साइन है, तो उसका वैल्यू है क्या? नहीं, क्योंकि उसका जो नोटिस को जारी कर रहा है उसका क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए या तो फिर सिग्नेचर होना चाहिए। चाहे वो प्रिंसिपल हो, प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है ना, या फिर कोई भी हो सकता है। जो नोटिस को उसका अधिकार है उसका नाम होना चाहिए या तो फिर सिग्नेचर होना चाहिए। इट शुड बी मेड एट द कहा? बॉटम। ये सबसे नीचे होता है और किस साइड में होता है? ये ध्यान रखने वाली सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि नेम और सिग्नेचर कहाँ होता है? तो कहां पर? बॉटम में। और किधर? लेफ्ट साइड में होता है। नंबर 2 है डेट ऑफ इश्यूइंग द नोटिस, कि नोटिस को कब जारी किया गया है ये जरूर आपको बताना पड़ता है। और इट इज गिवन आइदर टॉप और एट द बॉटम। ये सवाल बहुत बार पूछा गया और मैक्सिमम बार बच्चे गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप नोटिस लिखते हैं या आप नोटिस देखते हैं, फॉर्मेट में क्या होता है? डेट ऊपर में रहता है, तो बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है कि टॉप टॉप टॉप, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? टॉप और बॉटम बोथ होगा। ये बहुत बार बच्चे गलती करके आए हैं। तो डेट कब होता है? टॉप या बॉटम। चलिए, इसके साथ एक सवाल बहुत जानना जरूरी है कि डेट लिखेंगे कैसे। बहुत बच्चे से महाराज कितना तारीख है? 18। कुछ बच्चे लिखेंगे 18/2/2024, कुछ लिखेंगे 18/2/2024। ये भी फॉर्मेट गलत है, ये भी फॉर्मेट गलत है। कैसे लिखना है? 18 फरवरी 2024। आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द राइट फॉर्मेट ऑफ नोटिस, सही फॉर्मेट क्या लिखे? तो क्या आंसर होगा? ये वाला। ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना कि डेट तो है, इसका सही फॉर्मेट क्या होता है? ये होता है। लेकिन कौन सा? ये वाला फॉर्मेट होता है उसके। और जिस दिन हम जिस दिन नोटिस जारी करते उसी दिन लिखते हैं। पर्पस, उद्देश्य क्या है लिखने का? क्यों लिख रहे हैं? क्या डिटेल्स अबाउट द शेड्यूल, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कब हो रहा है। मान हम दे रहे कहीं कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं ना, तो ये हो गया प्रोग्राम हो रहा है, कब हो रहा है, इतना तारीख हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो स्कूल प्रीमिसेस में हो रहा है या स्कूल कैंपस में हो रहा है या हॉल में हो रहा है, उसका पूरा डिटेल्स है। इसमें मेनली क्या होता है? डेट, टाइम और वेन्यू और प्रोग्राम, इसको लिखना है। उसके बाद नोटिस शुड बी रिटन सिंपल वर्ड्स। ये ध्यान रखना, कभी भी हम बहुत ज्यादा टफ वर्ड का यूज नहीं करते हैं और सिंपल सेंटेंस है। और ये मैक्सिमम कितने वर्ड का होता है? 50 वर्ड। मैक्सिमम कितने वर्ड का होता है? 50 वर्ड। ये मैक्सिमम मतलब उससे ज्यादा हम लोग नहीं लिख सकते हैं। और आखिरी है नोटिस शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। इसका जो होता है वो ब्रीफ होना है, बहुत छोटा होना चाहिए और टू द पॉइंट। जैसे मान लो लिखते हैं कि कल्चरल प्रोग्राम है, तो कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, इतना तारीख को हो रहा है, ये हो रहा है, जिसको पार्टिसिपेट करना है उसमें कीजिए। ये नहीं बताते कि पूरा डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं होती कि कौन चीफ गेस्ट आ रहा है, प्राइस क्या देंगे, ये सब को बताने की जरूरत नहीं पड़ता है। प्रोग्राम हो रहा है, इतना तारीख को हो रहा है, जिसको पार्टिसिपेट करना है आ जाइए, तो यानी उसमें डिटेल्स की जरूरत नहीं होती। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा इसका फॉर्मेट। सबसे पहले आपको फॉर्मेट में नोटिस में क्या एक बॉक्स बनानी है। नोटिस, इन्विटेशन, पोस्टर, रिप्लाई, ये सब किसको लिखते हैं हम लोग, और एडवर्टाइजमेंट, ये सब हम लोग बॉक्स में बनाते हैं। सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं 3 साइड से। नंबर 1 में लिखते हैं नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन जहां से नोटिस को जारी किया गया है। मान स्कूल है तो स्कूल का नाम, कॉलेज है तो कॉलेज का नाम, मानो कोई क्लब करवा रहे तो क्लब का नाम। तो सबसे पहले वो इंस्टीट्यूट, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिससे नोटिस को जारी किया जा रहा है। और इन द मिडिल ऑफ द बॉक्स, क्या होना चाहिए? मिडिल ऑफ द बॉक्स, यानी लेफ्ट साइड में जितना गैप उतना क्या होगा? राइट साइड में। नोटिस मस्ट बी रिटन इन द कैपिटल लेटर। नोटिस मस्ट बी रिटन इन द कैपिटल लेटर इन द मिडिल ऑफ द बॉक्स।
उसके बाद दैट ऑफ इशूइंग द नोटिस कहां पर, लेफ्ट साइड में, टॉप में, और ये कहां लिख सकते हैं, बॉटम में भी लिख सकते हैं। और इसका लिखने का सही तरीका क्या है, 18 फरवरी 2023 या 24, जो भी आपको है, ये सही तरीका है लिखने का, ठीक है ना, ये सही फॉर्मेट है। उसके बाद टाइटल, हेडिंग या सब्जेक्ट, तीनों एक ही चीज है। आपसे पूछा जाएगा कि नोटिस में सब्जेक्ट किस में लिखते हैं, तो क्या होगा इसका आंसर, ब्लॉक लेटर्स। क्या होगा, ब्लॉक लेटर्स या कैपिटल। पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइटल, हेडिंग या सब्जेक्ट को हम किस लेटर में लिखते हैं, तो किस लेटर में लिखते हैं, ब्लॉक लेटर में लिखते हैं। उसके बाद हम लोग कंटेंट, बॉडी को लिखते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, जो भी आपको लिखना है, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, जो भी लिखता है उसको क्या कहते हैं, कंटेंट या बॉडी। जैसे नोटिस खत्म होता है, नोटिस को जारी करने वाले व्यक्ति का नाम या उसका सिग्नेचर, कि नोटिस को कौन जारी कर रहा है। अगर उसका नाम या सिग्नेचर, इसका कोई नोटिस का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कोई भी लिख के चला जाएगा कि ट्यूशन बंद है, उसका हेडिशन नहीं होता है, तो नाम और जारी होना चाहिए। और लास्ट में उसका डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन होता है वो प्रिंसिपल है कि कॉलेज है कि हेड बॉय है कि हेड गर्ल है कि मॉनिटर है, वो जो है, या प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, उसका डेजिग्नेशन को लिखना है। तो ये हमारा फॉर्मेट है नॉर्मल सा, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, सबसे पहले स्कूल, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या, नोटिस मस्ट बी रिटन कैपिटल लेटर। उसके बाद डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस, नोटिस को कब जारी किया जा रहा है, ये किधर होगा, ये मिडिल में होगा, और ये क्या होगा, लेफ्ट साइड, ऑन द टॉप या एट द बॉटम। उसके बाद टाइटल, हेडिंग, सब्जेक्ट, किस में लिखते हैं हम लोग, ब्लॉक लेटर से लिखते हैं। उसके बाद कंटेंट या बॉडी, उसके बाद नाम और सिग्नेचर, जो नोटिस को जारी कर रहा है। उसके बाद क्या होगा, ये डेफिनेशन। नेक्स्ट जो भी बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना, बहुत डिटेल से नहीं जा रहे हैं हम लोग, कि आप लोगों को 11th में ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, फिर दोबारा इसको रिपीट करेंगे। लेटर दो तरह के होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। इनफॉर्मल फ्रेंड और रिलेटिव्स को जब लिखते हैं वो क्या कहलाता है, इनफॉर्मल लेटर, और जब हम इसके अलावा किसी को भी लिखते हैं वो क्या कहता है, फॉर्मल। फॉर्मल सबसे पहला है लेटर टू एडिटर, जो हम किसको लिखते हैं, न्यूज़पेपर के लिए। उसके बाद बिजनेस लेटर है, एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन इज ए पार्ट ऑफ ए लेटर। उसके बाद क्या है, ऑफिशियल लेटर। कहते हैं कि फॉर्मेट दोनों का हम बता रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मल लेटर का बता रहे हैं। फॉर्मल लेटर जो स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, सेंडर। ये बहुत बार पूछा गया कि फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, तो किससे होगा, सेंडर से। स्किप करना लाइन। उसके बाद क्या होता है, डेट, जिसे हम लेटर को लिख रहे हैं, फिर भी उसमें भी डेट को लिखने का वही फॉर्मेट होता है, 18 फरवरी 2024। फिर स्किप द लाइन। फिर क्या होता है, रिसीवर एड्रेस। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट किस विषय पर लिखा जा रहा है। फिर इसके बाद सैल्यूटेशन, संबोधन। और हम लोग मेनली इसमें क्या करते हैं, सैल्यूटेशन में डियर सर या मैडम, या फिर सर या मैडम, डियर सर या मैडम, या फिर क्या, या मैडम। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, कंटेंट या बॉडी, और उसके अंदर हम लोग क्या होता है, एंडिंग को कहते हैं, एंड करना है, कैसे समाप्त करना, नेम और सिग्नेचर को हम लोग लिखते हैं। इतनी सारी बातों को हम लोग। और फॉर्मल, इनफॉर्मल जो हम फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को लिखते हैं वो क्या होता है, इनफॉर्मल। और फॉर्मल में क्या है, लेटर टू द एडिटर, बिजनेस लेटर, एप्लीकेशन, ऑफिशियल लेटर। इसके अलावा जो भी कुछ आते हैं वो क्या कहलाते हैं, फॉर्मल लेटर। मैंने फॉर्मल लेटर का भी जस्ट पहले आपको बताया कि उसका क्या लिखा है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, सेंडर एड्रेस। उसके बाद क्या होता है, डेट। उसके बाद क्या होता है, वहां पर रिसीवर एड्रेस होता है, वहां पर क्या होता है, रिसीवर। उसके बाद वहां पर क्या होता है, सब्जेक्ट। यहाँ पर ना तो रिसीवर एड्रेस होता है ना तो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद सैल्यूटेशन, वहां पर हम लोग डियर सर या डियर मैडम करते हैं। यहाँ पर डियर पेरेंट्स, डियर फ्रेंड, या फ्रेंड का नाम जो होता है वो वही लिख सकते हैं। उसके बाद कंटेंट या बॉडी, उसके कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो ये इनफॉर्मल है, इसमें क्या करेंगे, योर्स लविंग, क्या करेंगे, योर्स लविंग या योर्स कुछ भी। और जब हमारा ये फॉर्मल होता है, हमारा जब क्या होता है, फॉर्मल होता है, तो वहां पर क्या करते हैं, योर्स ट्रूली, क्या होता है, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली और योर्स फेथफुली, ऐसे करके हम लोग करते हैं ना, या फेथफुली। लेकिन जैसे ही हमारा किसमें आता है, इनफॉर्मल आता है, इनफॉर्मल में क्या होता है, योर्स लविंग, तो ये उसके नीचे अपना नाम जो भी है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर फॉर्मल है तो क्या होगा, योर्स ट्रूली, टी कैपिटल नहीं, टी क्या होना चाहिए, स्मॉल, और योर्स नहीं होता है। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, ये गलत है, ये योर्स नहीं होता, क्योंकि योर खुद पॉसेसिव है, फिर पॉसेसिव का पॉसेसिव नहीं हो सकता। ये क्या है, बहुत बार बच्चे देखा भी योर्स लिख देंगे, ये गलत है।
क्या होना चाहिए? योर्स, ये होता है योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। जो आपको लिखनी किसके लिए? नहीं, ये फॉर्मल के लिए, और इनफॉर्मल के लिए क्या होगा? योर्स, ठीक है ना, या विथ लव, आपको जो भी करना है उसके बाद अपना नाम या सिग्नेचर। तो ये फॉर्मेट में बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। एक हमने इसके पहले क्या बताया, फॉर्मल का सब पूछा जाएगा। फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, किससे होगा? आपसे पूछा जाएगा कि फॉर्मल लेटर में डेट कहां लिखा जाता है? तो सेंडर और रिसीवर के बीच, सेंडर और रिसीवर के बीच। पूछा है इनफॉर्मल में वो किसे कब लिखा जाता है? सेंडर और सैल्यूटेशन के बीच। सवाल समझिएगा, अगर पूछा जाएगा कि फॉर्मल लेटर में डेट कहां लिखा जाता है, तो कहां? बिटवीन सेंडर एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस। अगर पूछा जाएगा कि किसमें? इनफॉर्मल, बिटवीन सेंडर और सैल्यूटेशन। इज इट क्लियर? इतना ही सवाल पूछा जाता है लेटर्स। अब मतलब समाचार ना, जो कुछ घटनाक्रम हो चुका है उसके बारे में लिखना है। ये रिपोर्ट हमेशा किस टेंस में होता है? पास्ट टेंस में। पूछा जाता है रिपोर्ट किस टेंस में होता है? पास्ट टेंस या पास्ट फॉर्म या इमीडिएट पास्ट फॉर्म। या तो क्या था? इमीडिएट पास्ट फॉर्म। रिपोर्टिंग मीन्स राइटिंग अबाउट समथिंग हैपनिंग, जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हो चुका है, वो न्यूज हो सकता है। और डिस्क्राइबिंग व्हाट वन हैज एक्सपीरियंस। इसको समझो, मान लो आप घूमने के लिए गए हैं, कोई विजिट हिस्टोरिकल प्लेस गए हैं, वहां आपने जो अनुभव किया, मैं आगरा गया था, ताजमहल देखा, वहां पर गया था, या अयोध्या गया था, राम मंदिर देखा, मैं जो भी आप हिस्टोरिकल प्लेस गए वहां पर जो आपने अनुभव किया उसके बारे में लिखना क्या कराता है? रिपोर्ट, यानी जो कुछ हो चुका है। डायरेक्ट आप मैच देखने आईपीएल का देखेंगे ना, तो आप देखने मैच में कैसे था, क्राउड था, तो जो भी हुआ उसके बारे में जो अनुभव किया उसको लिखना भी क्या कहलाता है? रिपोर्ट कहलाता है। He may have an experience of something. Then he reports to the readers who may be general or specific. A report can in the form of paragraph or paragraphs. ये paragraph में भी हो सकता है और किसमें हो सकता है? paragraph में हो सकता है। Report should be in the immediate past form. और report में भी किसके लिए? या तो स्कूल मैगजीन के लिए, या तो फिर किसके लिए होता है? लोकल न्यूज़पेपर के लिए। मेन फीचर, इस पर ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले रिपोर्ट इज आई विटनेस अकाउंट, यानी वो एक्शन हुआ है, उसको जो देखा है, हम कहीं सुनी बातों पर रिपोर्ट तैयार नहीं करते हैं, हम जो अपने आंखों से देखते हैं उसके बारे में हम लोग कहते हैं। ये आई विटनेस अकाउंट होगा प्रत्यक्ष सदस्य। ये नहीं कल बोल दिया कि ये होगा उसके बारे में लिख दिया, कल कोई बोल दिया तुमका में ये वो उसका रिपोर्ट। ऐसा होता है क्या? रिपोर्टर जाते हैं ना, कहता है ग्राउंड रिपोर्टिंग, जाके पूछते हैं सबसे जानते, तब वो रिपोर्ट को लिखते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं आई विटनेस। नो पर्सनल कमेंट, हम अपने तरफ से उसमें कुछ कमेंट नहीं दे सकते हैं। इट इज ब्रीफ, संक्षेप होना चाहिए, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। सुटेबल हेडिंग, हेडिंग को देते हैं ए रोड एक्सीडेंट ना, ए फायर एक्सीडेंट, तो वो क्या होना चाहिए? आई कैचिंग, मतलब आंख को दिखने वाला, अच्छा लगने वाला, अप्रिक और छोटा होना, बहुत बड़ा रिपोर्ट का नहीं होता है। उसके बाद डेट होना चाहिए, किसी रिपोर्ट को जारी किया जा रहा है। प्लेस, न्यूज कहाँ का है? दुमका का है, जमशेदपुर का है कि रांची का ना लिखा था, जमशेदपुर। दुमका को अच्छा, ये दुमका का न्यूज है ना, उसमें मान लो लिखा रहता है उसको। उसके बाद नेम ऑफ द रिपोर्टर, इस रिपोर्टर किसने क्या है, अगर नाम नहीं दिया है तो एक्स वाई जेड, ये बाद में जब लिखेंगे तब बताएंगे, लेकिन यहां तक में आपको ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो आज हम लोगों ने आपको बताया नोटिस, लेटर और रिपोर्ट के बारे में। इससे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप लोग अपना जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सारे ऑब्जेक्टिव, ये हम जो आज पढ़ाए ये किसके लिए था? ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर हम लोग जब इसको कैसे लिखना है और ज्यादा डिटेल्स बताएंगे। 11th के लिए इतना काफी था कि ऑब्जेक्टिव आएगा। 12th इसको दोबारा हमको पढ़ना है, आपके सवाल हम कुछ पूछे जाएंगे, आपको कुछ नोट्स आपको हम भेज दिया जाएगा, आप उस नोट्स को देख लीजिए।